तो मैं इस केस की वर्डिक्ट की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। फर्ज कीजिए केशव जी ने आज कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सोचा कि वो शालिनी जी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। इमेजिन शालिनी जी, केशव जी, डोंट माइंड। हाँ, अब केशव जी ने शालिनी जी को रास्ते में चलते हुए देखा। केशव जी गुस्से से लाल हैं। उन्हें शालिनी जी को मारना ही था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शालिनी जी ने उन्हें कोर्ट में कुछ बोलने ही नहीं दिया। अब गुस्से से लाल केशव जी जोर से एक्सेलरेट करते हुए शालिनी जी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं। पर फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। अब केशव जी हॉस्पिटल में हैं। उनकी मानसिक स्थिति खो चुकी है। नेचुरली मामला कोर्ट तक पहुंचा। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि शालिनी जी का मर्डर केशव जी ने किया है, पर डिफेंस तो कहता है नहीं, ये मर्डर है ही नहीं, क्योंकि केशव जी तो पागल है और पागल को हम सजा नहीं दे सकते। पर कोर्ट में जज ने बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज केशव जी पागल है या नहीं, लेकिन मुझे यह जानना जरूरी है कि उन्होंने जब शालिनी जी को उड़ाया था तब वो पागल थे या नहीं। ये पूरी कहानी इंटेंशन और मोटिव की है। इंटेंशन यानी इरादा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अहम चीज। इरादा बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि किस उद्देश्य से उस काम को किया गया था। मैं इस केस में सिर्फ उन 20 मिनटों को जज करने के लिए यहां बैठा हूं जिसके दौरान यह हादसा हुआ था। डिफेंस ने सही कहा है कि सेक्शन 376D के मुताबिक गैंग रेप कैन हैपन ओनली टू ए वुमन। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर डिफेंस ने यह भी माना कि उस रात आरोपियों ने कंप्लेनेंट और उनके भाई को लड़की समझा था। उस रात हॉस्टल में एंट्री 2 लड़कियों को ही मिली थी। जब ये बाहर कूदे या फेंका गया तब भी ये लड़की ही थे और पुलिस भी इन्हें लड़की समझकर हॉस्पिटल में ले गई थी। सो दिस इज प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स कि सिर्फ उस 20 मिनटों के लिए ही नहीं, उससे पहले और उसके बाद जो भी उनसे मिले थे लड़की समझकर मिले थे। जब बात उन 20 मिनटों की है, फिर कोर्ट भी उन्हें लड़की ही क्यों ना माने। लेट्स डिसाइड अबाउट द फैक्ट नाउ कि कंप्लेनेंट और उनके भाई ने लड़की बनकर आरोपियों से लिफ्ट ली थी या आरोपियों ने उन्हें लड़की समझकर जबरन गाड़ी में उठाया था। अगर कंप्लेनेंट और उनके भाई ने गाड़ी के अंदर एक्यूज को अटैक किया था तो फिर एक्यूज के शरीर पर घाव या चोट ना होना विल बी द फर्स्ट इन माय कैरियर। जब अटैक करने वाले पर तो घाव और चोट का निशान है, पर विक्टिम्स पर नहीं। गौरतलब है कि डिफेंस से कन्विंस करने में भी नाकामयाब रहा कि उस रात उनके क्लाइंट्स ने उनके ऊपर हुए हादसे की रिपोर्ट नहीं लिखाई। हालांकि प्रोसीडिंग्स के दौरान एक्यूज ने उस रात के एक्सपीरियंस और रिलेटेड ट्रॉमा का बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णन किया। बट फाइनेंशियली और फिजिकली एबल होने के बावजूद स्टेट मशीनरी और टूल्स का इस्तेमाल ना करना, कंप्लेनेंट और उनके भाई को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना और पुलिस को देखकर घटनास्थल से भाग जाना सजेस्ट द एक्यूज्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल। गिल्टी माइंड, आपराधिक मानसिकता। ऑन द अदर हैंड वी नो कि कंप्लेनेंट ने इस केस को दर्ज कराने में काफी स्ट्रगल किया। फिर भी सब कहने और समझने के बावजूद दिस इज ट्रू दैट देयर आर डाउट्स इन दिस केस। डिफेंस हैज राइटली सेड डाउट्स रिमेन डाउट्स इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल एविडेंस। हालांकि इंटेंशन और मोटिव क्राइम को प्रूव करने में बड़ा ही अहम रोल निभाते हैं। सो दिस इज प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उस रात आरोपियों ने कंप्लेनेंट को लड़की समझा। कंप्लेनेंट और उनके भाई के शरीर पे घाव और चोट के निशान प्रूव्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द सेक्सुअल इंटेंट ऑफ द एक्यूज्ड टू कॉज पेन बिफोर प्लेजर। डॉक्टर की रिपोर्ट और इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह के विटनेस स्टेटमेंट से और क्लियर हो जाता है कि कंप्लेनेंट और उनके भाई की बॉडी की चोट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है, उन्हें गाड़ी के अंदर मारकर कंट्रोल किया गया था। ये सभी बातें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करती है एक्यूज के इंटेंशन और मोटिव को।
इनके इंटेंशन थी लड़कियों को उठाने की और इनका मोटिव उन्हें रेप करने का था। ये कोर्ट सेक्शन 376D रेड विथ 511 अटेम्प्ट टू गैंग रेप के साथ बाकी सेक्शंस नेमली सेक्शन 326 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, 367 एब्डक्शन और किडनैपिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट के तहत सभी एक्यूज्ड को दोषी करार देती है और उन्हें 10 साल की कड़ी इंप्रिजनमेंट के साथ साथ पीड़ितों को 3-3 लाख रुपया हर्जाना देने की आदेश देती है। Rape in its any form is horrific, but this case has brought many things to light. I feel the judge who holds the sword of justice has his responsibilities as well. मैं लेजिस्लेचर को सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेप सेक्शंस में आदमियों के लिए भी विस्तृत प्रावधान लाया जाए। तुझसे ही तो सच सारे ले जाओ हमें किनारे, ले जाओ हमें किनारे। हालातों की क्यों लठ मारे, तेरे ही तो है सहारे, तेरे ही तो है सहारे। हम हारे तो तू हारे, ओ एक तेरा नाम बाकी सब बेनाम तेरे, तुझे ही आज पुकारे। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या हम जैसों को भरमाए। तू तेरी चलाए, तू तेरी चलाए, या